श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मीन लव राशिफल जून 2023 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे मीन राशि वालों के लिए जून का महीना किस तरह से रहेगा। आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव, खटपिट, विवाद, अलगाव, नो कांटेक्ट सिचुएशन या आपके पार्टनर आपके साथ इस समय में बातचीत नहीं कर रहे हैं तो किस तरह से चीज़ों को ठीक करेंगे, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। मित्रों, यदि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो इससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, आप अच्छे से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और चीज़ें बेहतर तरीके से और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। शुरुआत करते हैं, इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन आपके करेंगे। 7 जून 2023 से बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और बुध आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, वृषभ राशि में। यहाँ पे सूर्य के साथ बुध की युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। इसके अलावा बुध जो हैं वो आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे 24 जून 2023 से और यहाँ पे भद्र नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा। और जब सूर्य 15 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य भी इस भाव में आ जाएंगे और फिर 24 के बाद बुध आदित्य नाम का राजयोग यहाँ पे बनेगा। पंचम भाव में आपके मंगल नीच अवस्था के रहेंगे शुक्र के साथ, तो वही केतु आपके अष्टम भाव में स्थित रहेंगे तुला राशि में। शनि से विपरीत नाम का राजयोग बनेगा आपका द्वादश भाव में। और जैसे मैंने कहा कि गुरु राहु का चंडाल योग भी यहाँ पे बना हुआ है और गुरु सकारात्मक माने जाते हैं मेष राशि में, लेकिन राहु के साथ युतिगत होने से थोड़ा बहुत उन पे नेगेटिव प्रभाव राहु का रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति रहेगी मीन राशि वालों के लिए। जो मीन लव राशिफल है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ऐसे में इस समय में जो स्थिति बनी हुई है आपके विपरीत, कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को इस समय में अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं और जिस तरह से पहले आपका रिश्ता था उस तरह से उस रिश्ते में बॉन्डिंग नज़र नहीं आ रही है, उस तरह से अंडरस्टैंडिंग नज़र नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस समय में दूर जाते हुए दिख रहे हैं और वो एक तरह से आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं, वो दूरी बनाना चाहते हैं और इस बीच में किसी तीसरे व्यक्ति का भी इंटरफेरेंस दिख रहा है। थर्ड पार्टी को लेकर के भी ज़्यादा मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ कि थर्ड पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व है। और कहीं ना कहीं मित्रों, अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी हो या आपके प्रेम संबंधों में जो लड़ाई झगड़ा, उतार चढ़ाव, खटपिट, अलगाव और विवाद वाली स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में चीज़ें आपके पूरी तरह से अगेंस्ट हैं वो में हम मानते हैं, लेकिन आगे चल कर के धीरे धीरे चीज़ें आपके पक्ष में भी आना शुरू हो जाएंगी। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक लिस्ट में डाला है, ब्लैक करके रखा है आपका नंबर और सोशल मीडिया में भी किसी तरह से आपकी बातचीत शुरू नहीं हो रही है, तो इस महीने ज़रूर आपको वो अनब्लॉक करेंगे। इस महीने ज़रूर आपकी उनसे फ़ोनिकली बातचीत शुरू हो जाएगी, सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत शुरू हो जाएगी। आपको विशेषकर एक ध्यान रखना है मित्रों कि जब से ये वाली चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में तो आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ रही है, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो और नींद आपको अच्छे से नहीं आ रही है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, बार बार उनकी याद आ रही है आपको, फ़ोन पे भी आप उनको बार बार देखते हैं और कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं आप। कभी कभी रोना का मन करता है और चिड़चिड़ापन आपके अंदर देखा जा रहा है क्योंकि मंगल और गुरु के कारण, राहु गुरु की जो युति है उस कारण से। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है आपको। अच्छी बॉन्डिंग हो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छे से बातचीत आपको अपनी ओर से करनी है। हालांकि पार्टनर के रूप में, पार्टनर में अगर देखा जाए तो उनके मन में भी
कहीं ना कहीं थोड़े नेगेटिव विचार और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये समय में थोड़ा सा संभालना भी है, आपको थोड़ा धीरज भी रखना है। और आप देखेंगे कि ये समय के अंत तक आते आते, इस महीने के लास्ट तक आते आते, जो लास्ट वीक होगा इस महीने का, उस टाइम में आपका अगर ब्रेकअप हो चुका है तो वो पैचअप ज़रूर होगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी बातचीत फिर से शुरू हो जाएगी और थर्ड पार्टी का जाना संभव दिख रहा है 21 जून 2023 से लेकर के 26 जून 2023 के बीच में। एक तो ये बात रहेगी। दूसरा, थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनकी फैमिली है, उनके कोई रिलेटिव हैं या उनका कोई बहाना है, तो उन सब चीज़ों को भी अब दूर होना ही होगा, क्योंकि इस समय में जो शनि की स्थिति है वो विपरीत नाम का राजयोग बना करके आपके द्वादश भाव में बैठे, और पंचम भाव में जो मंगल हैं आपके, भले नीच के हैं लेकिन थर्ड पार्टी जाने को लेकर के ये अच्छे मंगल योग बना रहे हैं। तो ऐसे में थर्ड पार्टी का जाना भी संभव दिख रहा है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो आपका पैचअप निश्चिंत रूप से इस महीने में होगा। वही बात करें आपके जो सिंगल लोग हैं, और सिंगल लोग इस समय में यदि परेशान हैं, उनको कोई प्रस्ताव इत्यादि नहीं मिल रहा है, तो इस महीने 14 जून 2023 के बाद किसी न किसी से आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी। बातचीत आगे विवाह तक जा सकती है। शुरुआती समय में आप एक फ्रेंड के नाते बातचीत करेंगे, और फिर धीरे धीरे आपकी जो फ्रेंडशिप है वो रिलेशनशिप में बदलेगी, और आगे चल कर के आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई ऐसी किसी तरह की दिक्कत अथवा परेशानी आपको नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम इसमें देख रहे हैं। और इस समय में अगर आप कोई जॉब करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, आपका कहीं पे पब्लिक का जहाँ पे आना जाना रहता है, वहाँ पे आपका भी आना जाना हो, टूर ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ से भी आपकी किसी के साथ जान पहचान शुरू हो सकती है। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, फोनिकली किसी के साथ आप संपर्क में आ सकते हैं। किसी रिलेटिव के माध्यम से भी आपको कोई प्रस्ताव मिल सकता है, तो वहीं आपका कोई दोस्त मित्र हैं तो वहाँ से भी आपकी रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। ऐसे योग बने हुए हैं। थोड़ा सा संभलना होगा, थोड़ा सा आपको चीज़ों को अपने अनुकूल भी करना होगा, और कोशिश ये करें कि शुरुआती समय में आप उनको समझने की कोशिश करें, और किसी भी तरह की अगर उनकी बात आपको थोड़ा बुरी लग रही है, अगर आपको वो कुछ अपनी बात मनवाने के लिए कुछ चीज़ें बता रहे हैं, तो इससे थोड़ा दूरी बना के रखना है आपको। शुरुआती टाइम में आपको समझने की कोशिश करनी है। आगे चल कर के आप बहुत अच्छे से अपना जीवन को बिताएंगे, क्योंकि आज के टाइम में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ रिलेशनशिप में इस तरह की चीज़ें भी होती हैं जहाँ पे आपको सिर्फ आपके साथ धोखा करने के लिए लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बचने की कोशिश भी करनी है। हालांकि रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, कोई इसमें दिक्कत अथवा परेशानी नहीं आएगी। बात करें मित्रों आपके लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के, तो इसमें काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। और इस महीने अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो आपके पार्टनर ज़रूर मानेंगे। बातचीत की शुरुआत आपकी ज़रूर इस महीने हो जाएगी आपके विवाह को लेकर के। और 19 जून के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद आपके पार्टनर जो हैं वो मानेंगे शादी को लेकर के। और पार्टनर के परिवार वाले अगर नहीं मान रहे हैं शादी को लेकर के, तो उनका मानना भी संभव दिख रहा है। और इस समय में अगर आपके परिजन, आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। यहाँ पे आपको उनको आग्रह करना है, और कहीं ना कहीं बहुत दिनों से आप एक दूसरे को जानते भी हैं, और हमेशा से ये बात रही है कि वो आपके साथ ही शादी करेंगे, आपके साथ ही विवाह करेंगे। किंतु इस समय में कहीं ना कहीं उनके मन में आपके प्रति जो एक विपरीत भाव है, विपरीत भावना है, तो उसको वो समझेंगे। और विशेषकर 19 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपकी शादी को लेकर के बातचीत जो है वो पक्की हो जाएगी, और एक निष्कर्ष पर आप पहुंचेंगे, एक फाइनल डेट पर आप पहुंचेंगे। वही अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के भी
प्रस्ताव इस महीने देखे जाएंगे। और भले आपकी उम्र बढ़ती जा रही है और आप विवाह को लेकर के परेशान हैं, किंतु अब आपको परेशान नहीं होना चाहिए। इस महीने कोई अच्छा रिश्ता आपकी लाइफ में आपको मिल सकता है और आप देखेंगे मित्रों कि उनके साथ ही आगे चल कर के आपका शादी ब्याह भी होगा। तो ऐसे में आपकी मैरिड लाइफ भी आगे अच्छी होगी। और जैसे पहले आपको कोई रिश्ते आते थे, बातचीत होती थी, किंतु एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती थी, कभी आपको वो पसंद आते थे, कभी उनको आप पसंद नहीं आते थे, या आप उन्हें पसंद नहीं करते थे, तो ऐसे में अब ये वाली दिक्कत समाप्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में जल्द ही आपका विवाह भी होगा, जल्द ही आपके घर में शहनाइयाँ बजेंगी। वही जिन लोगों का रोका या एंगेजमेंट टूट गई है, तो वो भी 22 जून 2023 के बाद प्रयास वहाँ पे कर सकते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनका विवाह, उनकी मैरिज वहीं पर हो जहाँ पे उनकी इच्छा है, तो ऐसे में उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी है, जो रिलेशनशिप में मतभेद आ जाते हैं या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपस में विचार नहीं मिल रहे हैं या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, और ऐसे में आप हस्बैंड से परेशान हैं या वाइफ से परेशान हस्बैंड हैं, तो ऐसे में ये जो समय शुरू होगा विशेषकर 14 जून 2023 के बाद, उसके बाद आप दोनों के बीच में धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या फैमिली के कारण से कोई विवाद हुआ है, तो उसमें कमी आएगी। और अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो वो वापस आएंगे। और हस्बैंड अगर आपको घर से बाहर निकाल चुके हैं या आपसे दूरी बना चुके हैं, तो उनका आना भी संभव दिख रहा है 14 जून 2023 के बाद। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आपस में आपको किसी तरह से आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे के अनुकूल रहना चाहिए, अच्छा आचरण रखें, अच्छा व्यवहार रखें, अच्छा डिसिप्लिन रखें, वो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। और इसके अतिरिक्त निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के योग भी इस समय में बने हुए हैं। डिवोर्स को लेकर के अगर आपका कहीं पर केस चल रहा है तो वो पूर्णतः आपके फेवर में रहेगा। अगर 27 जून 2023 से पहले उसका कोई निर्णय या परिणाम आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। मित्रों, अगर आप विडो हैं, डिवोर्सी हैं और आप चाहते हैं कि आपका भी किसी के साथ संबंध हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में रहें आप, और कोई साथी की तलाश आप कर रहे हैं, तो इस समय में 17 जून 2023 के बाद अच्छे योग बने हुए हैं। तो आप अगर प्रयास करते हैं तो वहाँ पे सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे से मेन लव राशि फल बता दिया। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, और जनरल प्रेडिक्शन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं इसमें, और पर्सनली प्रॉब्लम्स कुछ लोगों की अलग होती हैं। आपकी भी एक पर्सनल प्रॉब्लम अलग हो सकती है, किसी दूसरे की पर्सनल प्रॉब्लम अलग हो सकती है। तो ऐसे में पर्सनल डिटेल चाहिए हमें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। इसके अतिरिक्त अगर आपको ये सही से पता नहीं है डिटेल, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फिर अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में यदि समस्या है तो उसका समाधान भी होता है मित्रों, बस हम उस समस्या को ठीक करने तो निकल जाएं तो समस्या का समाधान ज़रूर होता है। बाकी जब भी आप हमसे बातचीत करेंगे, हमसे जुड़ेंगे, तो हम आपकी गोपनीयता का, आपकी निजता का पूर्ण रूप से सुरक्षित रखते हैं। और यहाँ पे कोई भी डिटेल आप हमसे शेयर करते हैं तो वो किसी प्रकार की लीक नहीं होती है, आपकी बातचीत सुरक्षित रहेगी। आप जब भी कोई डिटेल भेजेंगे तो उसको पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा जाता है, वो किसी दूसरे को नहीं बताई जाती है, यहाँ बाहर डिटेल आपकी नहीं जाती है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप ज़रूर हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे फिर और एक दूसरी वीडियो में। तब तक आप खुश रहो, स्वस्थ रहो और सकारात्मक रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।